मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जो उम्र में मुझसे बहुत छोटा था। मैं एक 26 साल की समझदार लड़की थी और मेरी अपनी कुछ ख्वाहिशात, कुछ ख्वाब और जिंदगी के बारे में एक वाज़ेह सोच थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का फैसला इस तरह किसी और के हाथ में दे दिया जाएगा। मेरे वालिद ने अपनी मजबूरियों, हालात और जिम्मेदारियों की वजह से यह कदम उठाया, लेकिन इस फैसले का बोझ सिर्फ मेरी जिंदगी पर आया। इस वक्त मेरे दिल में बहुत से जज्बात एक साथ चल रहे थे। कहीं नाराजी थी, कहीं बेबसी थी और कहीं एक अजीब सा दुख था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस रिश्ते को कैसे कबूल करूं जिसमें मेरी मर्जी शामिल ही नहीं थी। मैं बार बार यही सोचती कि क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के फैसलों के लिए है या मेरी अपनी भी कोई अहमियत है। शादी के बाद जब मैं अपने नए घर पहुंची तो हर चीज मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। दीवारें, कमरे, लोग और उनका अंदाज सब कुछ नया था। मैं खुद को इस माहौल में एक बिल्कुल अलग इंसान महसूस कर रही थी, जैसे मैं यहाँ की हूँ ही नहीं। रात के वक्त जब सब लोग मसरूफ थे, मैं अपने कमरे में बैठी खामोशी से अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मेरे जहन में मुसलसल सवालात आ रहे थे कि अब मेरी जिंदगी किस तरफ जाएगी। क्या मैं कभी इस माहौल में खुद को एडजस्ट कर पाऊंगी या हमेशा इसी उलझन में रहूंगी। इन सोचों ने मुझे अंदर से बहुत थका दिया था। इसी दौरान घर की एक लड़की मेरे कमरे में आई। वो मेरे शौहर की बहन थी। उम्र में वो मुझसे छोटी थी, लेकिन इसके अंदाज में एक नरमी और समझदारी थी। इसने मेरे करीब बैठकर मुझे तसल्ली दी। इसने कहा कि शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। इसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था जिसने मुझे कुछ देर के लिए हल्का कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर भी कमरे में आया। वो अभी उम्र में कम था और उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। वो बहुत सादा अंदाज में बात कर रहा था, जैसे उसे अभी जिंदगी की पेचीदगियों का ज्यादा अंदाजा नहीं था। मैंने इस वक्त ज्यादा बात नहीं की और खुद को खामोश रखा, क्योंकि मेरे अंदर पहले ही बहुत कुछ चल रहा था। अगले दिनों में घर का मामूल चलने लगा, लेकिन मेरे दिल की कैफियत वैसी ही रही। मैं बज़ाहिर सबके साथ थी, लेकिन अंदर से खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। खास तौर पर मेरे ससुर का रवैया मुझे अक्सर गैर आरामदेह महसूस होता था। उनकी बातों और अंदाज में एक सख्ती और गहराई थी जो मुझे अंदर से परेशान कर देती थी। मैं ज्यादातर वक्त अपने कमरे में रहने की कोशिश करती थी ताकि किसी भी गैर जरूरी बात सूरत हाल से बच सकूं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जाती जिंदगी पर हर वक्त नजर रखी जा रही है। ये एहसास मुझे अंदर से मजीद कमजोर करता जा रहा था। कभी कभी मैं खुद को समझाने की कोशिश करती कि शायद ये सब मेरी सोच है या मेरी गलत फहमी है, लेकिन दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता था। अंदर एक बेचैनी हमेशा मौजूद रहती थी, जिसकी कोई वाज़ेह वजह मेरे पास नहीं थी। वक्त के साथ मेरी नंद मेरे लिए एक सहारा बन गई। वो अक्सर मेरे पास आकर बातें करती, मुझे हंसाने की कोशिश करती और मेरे हालात को समझने की कोशिश करती थी। इसके रवैये ने मुझे ये एहसास दिया कि शायद इस घर में सब लोग इतने सख्त नहीं हैं जितना मैं सोच रही हूँ। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इससे खिलने लगी। मेरा शौहर भी वक्त के साथ मेरे करीब आने लगा। इसकी बातों में अब पहले से ज्यादा समझ और नरमी आ गई थी। वो अक्सर मेरे साथ एक दोस्त की तरह बात करता था। मैं भी इसकी सादगी को समझने लगी और हमारे दरमियान एक नॉर्मल सा ताल्लुक बनने लगा। वक्त के साथ मेरे दिल का बोझ कुछ हद तक कम होने लगा।
लेकिन फिर भी मेरे अंदर मुकम्मल सुकून नहीं था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ चीजें मेरी नजर से छप रही हैं या कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही। ये एहसास कभी कभी मुझे दोबारा परेशान कर देता था। कुछ वक्त बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे बार बार चक्कर आते और कमजोरी महसूस होती। शुरू में मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ये कैफियत बढ़ने लगी तो घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने मेरी मुकम्मल चेकअप और कुछ टेस्ट किए। मैं खुद भी इस वक्त बहुत परेशान थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। रिपोर्ट का इंतज़ार मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे। जब रिपोर्ट आई तो इसमें एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। इस खबर ने घर के माहौल को अचानक बदल दिया। हर तरफ खामोशी छा गई और लोग एक दूसरे को देखकर सिर्फ सोच रहे थे। मैं खुद भी इस खबर को समझने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद घर में मुख्तलिफ बातें शुरू हो गई। कुछ लोग परेशान थे, कुछ खामोश थे और कुछ सवालात कर रहे थे। मैं इस पूरी सूरत हाल में बिल्कुल उलझ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं और किस पर यकीन करूं। इसी दौरान घर में एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। मेरी नंद ने हिम्मत करके एक ऐसी बात बताई जिससे असल हकीकत सामने आ गई। ये सच सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कहानी वो नहीं थी जो सब समझ रहे थे। जब हकीकत सामने आई तो घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। कुछ गलत फहमियां खत्म हुई और कुछ बातें वाज़ेह हो गई। मेरे शौहर ने भी इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, जिससे मुझे काफी हौसला मिला। अगरचे सब कुछ एकदम ठीक नहीं हुआ, लेकिन कम से कम मेरे दिल पर जो बोझ था वो काफी हद तक कम हो गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालना शुरू किया और अपनी जिंदगी को नए अंदाज से देखने की कोशिश की। ये पूरी कहानी मेरे लिए एक बड़ा सबक बन गई कि जिंदगी में हर चीज हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नजर आ रही होती है। वक्त, सब्र और हकीकत का सामने आना इंसान की सोच को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। और ये भी कि हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई सबक जरूर होता है जो हमें मजबूत बनाता है।